उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। लेडीज सभी कान में इयरिंग या बाली या कुछ न कुछ पहनती हैं, तो धीरे धीरे कान के छेद कई लोगों के बहुत बड़े हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। तो जब कट जाते हैं तो हमें या तो पूरा कट जाए तभी उसकी टाँकें लगती हैं, या डॉक्टर उसको और कट करके सर्जरी करके तब फिर उसको सिलाई करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपके छेद बड़े हो जाएंगे तो आप बिना सर्जरी के, बिना कटिंग के ही छोटे कर पाएंगे, और आपको कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, कटिंग नहीं करानी पड़ेगी और इजीली कर लेंगे। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं इसको 2 तरीके बताऊंगी। 2 तरीके से आप अपने छेद को छोटे कर सकती हैं और 1 महीने के अंदर आपका छेद छोटा हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरा समझ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप भी लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिलेगा नोटिफिकेशन, और कर चुके तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताती हूँ कि कान का छेद किस तरह से बड़ा और कैसे मेरा छोटा हो गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरा छेद लगता है जैसे किसी ने अंदर से टाँक दिया है, जबकि किसी ने टाँका नहीं है। ये मैंने अपने आप ही किया है, बिना सर्जरी, बिना उसके। मेरा छेद आज से 20-25 साल पहले इतना बड़ा था कि मैं पेंसिल डाल देती थी और चला जाता था। एक बार मैं एक जगह जा रही थी और भाईजान मेरी गोद में आके कोई चीज गिरी, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मुझे लगा किसी ने कंकड़ पत्थर आ गया क्या, पर मैं शीशे में से कहता तो देखा तो मेरा कान का टॉप्स था और पेच बंद है, पूरा पूरा गिर गया। तो मैंने देखा मेरे छेद में से गिर गया। तो उसके बाद से मैंने कनौती पहनना शुरू किया, लेकिन कनौती के बाद भी मुझे दिक्कत होती थी कभी कभी। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह छोटा करा है मैंने अपना छेद। इसको छोटा करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने लिए कनौती बनवा लीजिए। कनौती आप जानती होंगी, आप देख रही हैं, ये इस तरह से होती है, इसको कनौती बोलते हैं। ये कई डिजाइन की आती है, आपकी जैसी पसंद हो वैसी बनवा लीजिए और अपने छेद उसमें डाल लीजिए। और डालने के बाद जैसे आप ये पहनी हुई हैं तो इसको थोड़ी टाइट पहनिए, और पहनने के बाद बीच बीच में इस तरह से आप उसको ऊपर चढ़ाती रहिए। इस तरह से बीच बीच आप चढ़ाती रहेंगी तो धीरे धीरे, इस साइंस का नियम है कि जब दो टिश्यू एक बार आते हैं तो धीरे धीरे अपने आप जुड़ जाते हैं। आप अपनी 2 उंगलियों को एक पट्टी से बांध देंगे, टेप से, और महीने बंद अगर बंदी रहेगी तो आपकी आपकी उंगलियां दोनों जुड़ी मिलेंगी। आपको इसको अलग नहीं कर नहीं पाएंगी, फिर शरीर से अलग होगी। जिस तरह से लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो एक दूसरे का लीवर दे देते हैं। किडनी तो 2 होती है तो आदमी एक दे देता है, पर लीवर तो पूरा होता है, एक ही तो नहीं दे सकता है। तो उसको देने के लिए लीवर का एक पीस ही दिया जाता है सिर्फ, और वो पीस लीवर का ही पूरा लीवर डेवलप हो जाता है। इसी तरह से कान की स्किन, मेरी स्किन आपने देखी किस तरह जुड़ गई है, एकदम से आप देखें किस तरह जुड़ गई है। आपको लग रहा हो किसी ने रफू या टाका से मार दिया, उसी तरह जुड़ गई है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप करेंगी। इसमें आपको कनौती भी नहीं पहननी पड़ेगी और वैसे ही हो जाएगा। कान के छेद सब किसी के बड़े नहीं होते। आपने देखा होगा बॉडी की शेप की सबकी अलग होती है। अब जैसे मेरा ये कान का ये लटकन नीचे, हमारे यहाँ इसको लॉरी बोलते हैं, आपको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये जिसकी जितनी गाल से छूटी हुई होगी उतनी जल्दी कटेगी, और जिसकी इस तरह से बहुत से आपने चिपकी होती है, जिसकी चिपकी हो उसकी कभी नहीं कटेगी, चाहे कितना हैवी है आइटम पहने वो कान में, इयरिंग, झाले, बुंदे, पर कभी नहीं कटेगी। अब हमारी इस तरह से अलग हटी हुई है तो हमारी कटी है, और हमारी इससे जुड़ी हो तो भाई नहीं कटती। हमारी फैमिली किसी की तरह जुड़ी नहीं है, मैं आपको दिखा देती कि वो जुड़ी किस तरह से होती है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है। ये पेपर टेप देख रहे हैं, इस पेपर टेप से दूसरा तरीका छोटा करने का, और इसको हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। मैं ये ड्रेसिंग वगैरह काम आता है, चोट वोट में, ऑपरेशन वगैरह में, उसमें सर्जरी में काम आता है, एक्यूप्रेशर में भी काम आता है, और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपए के एक बंडल मिल जाता है। तो आप बताते उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। पेपर टेप के 2 पीस ले लीजिए, छोटे छोटे। आपको बड़ा पीस लेने की जरूरत नहीं तो कान में दिखेगा तो आपको लगेगा और लगेगा। तो छोटे छोटे 2 पीस ले लीजिए, और दोनों पीसों को आप अपने कान के छेद के ऊपर आगे पीछे फिट कर दीजिए। ऊपर का छेद एक सुई के नोक के बराबर छोड़ दीजिए। इस तरह से कान पे सेट कर दीजिए, आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ सेट कर दीजिए। आपने उसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद आप इसमें आप अपना टॉस पहन लीजिए और पेस्ट लगा लीजिए।
इसमें आप इस बात का ध्यान रखिए कि नहाते समय आप इसको भीगने नहीं दीजिएगा। अगर भीगे तो आपको रोज लगाना पड़ेगा, और अगर आप रोज नहीं लगाना चाहती है तो 3-4 दिन बाद चेंज कर लीजिए, क्योंकि बाद में गल जाता है तो खराब हो जाएगा। इसलिए आप इसको या तो डेली चेंज करिए या फिर तीसरे चौथे दिन चेंज करिए, और आपका कान ऐसे ही आप देखेंगे 1 महीने में आपके कान का घाव है बिल्कुल बंद हो गया है, और बिल्कुल छोटा जितना आपको जरूर उतना बड़ा रह गया है उतना छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लगाना बंद कर दीजिए। आपका बिना सर्जरी के, बिना कटिंग किए आपके, मैंने देखा 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपके दो तरह से आपके छेद बंद हो गए। तो सर्जरी कराने के लिए आपको किसी सर्जन को दिखना पड़ता है, तभी हो पाता है, और परेशानी भी होती है। इसको आप में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बिना सर्जरी, बिना कट लगाए आपके होल छोटे हो गए, और जैसे चाहे वो चीज पहनिए इजीली। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।